देखिए ये एक डिस्कोर्स है जो कि तब्दील हो गया 9 मई के बाद, बट लेट मी आस्क यू वेरी ब्लंट क्वेश्चन। आप लोग जो कर रहे हैं दगाब कि जी 9 मई से रिलेटेड लोग हैं, उनको मुल्ज़मान को उठाना है, कानून के कटहरे में लेकर आना है, सजा दिलवानी है, दिस ऑल साउंड्स फेयर, आप ज़रूर कीजिए। लेकिन मैं आपको पहला एग्जाम्पल देता हूँ। जमशेद चीमा साहब, उनकी अहलिया ट्वीट करती हैं कि जी हमने तो सियासत से भी तौबा कर ली, पहले उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब वो ये कह रही हैं कि हमने सियासत से भी तौबा कर ली, हम पीटीआई भी छोड़ दी, लेकिन हमें फिर भी माले गनीमत के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, मेरे हस्बैंड को फिर उठा लिया गया है। हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू? और आपको पता है कि हुकूमत ने या रियासत ने उन्हें क्यों उठाया है? क्योंकि उन्होंने तो तौबा कर ली ना, सियासत से भी और तहरीक इंसाफ से भी। कि आप क्यों उठाया जमशेद चीमा साहब को? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपने आज मदू किया, मौका दिया। देखिए, एक तो वो मुल्ज़िमान हैं जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे, जिन्होंने सेंसिटिव बिल्डिंग्स को, इंस्टॉलेशंस को, दिफाई तंसीबात को, या गार जो होती है शहदा की, उन पर हमले किए। वो तो एक तफ्तीश चल रही है, वज़ीर हिरासत भी हैं, कुछ का ट्रायल चल रहा है, कुछ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रांसफर हो चुके हैं, वो ट्रायल अभी चलना है। वो तो सारी कहानी अपनी जगह पे। मगर देखिए कि जो 4 साल बुज़दार साहब के थे, या पिछले 3 महीने जो मोनिसलाई साहब की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर जितनी अंधेर नकरी उस दौर में रही है, मैंने कभी देखी नहीं थी। और हमारी भी 10 साल हुकूमत रही है। हमें तो चले सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया ना। हम तो लवारिस लोग हैं, हमारा तो वाली वारिस कोई नहीं है, हमारे पे तो मंशियात डाल दें, हमें किसी की बेटी को वालिद के सामने गिरफ्तार कर लें, 8-8 महीने 9-9 महीने बंद कर दें, आहा चीमे को 3 साल के लिए जेल भेज दें, 5 साल की सजा है कानून में, 3 साल बंदे की बेल ही नहीं हो रही। वो एक पूरा सिस्टम था जिसने हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया। और किस लिए किया? कि पाकिस्तान कथा कलामी सर, प्रिसाइसली फॉर दिस रीजन, तार साहब कथा कलामी, प्रिसाइसली फॉर दिस रीजन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने तो खुद बहुत सी कैदोबंद की सोबतें, आपकी क़यादत ने बर्दाश्त की, पार्टी के लोगों ने की, राना सनाउल्लाह साहब हिमसेल्फ ही वेंट थ्रू अ लॉट। मेरा सवाल ये है ना कि आप कह रहे हैं कि क्या मैं ये समझूं कि जमशेद चीमा साहब ने के ऊपर कोई करप्शन का मुकदमा है, उसमें उठाया गया है, नो वन नोज अबाउट इट। मुतजाद खबरें हैं, कोई कहता है कि जियो फेंसिंग में उनका कोई आ रहा है जी कि वो जनाह उसके बाहर थे, कोई ये कहता है कि जी क्योंकि वो अभी तक मर्जी की सियासत की तरफ नहीं आ रहे या IPP की तरफ नहीं जा रहे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ, इसलिए उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया है। वन मोर एग्जाम्पल, मुझे ये बताइए कि ये जो उमर सरफराज चीमा साहब फॉर्मर गवर्नर हैं, वो जेल में है, पार्टी वो कभी भी कहते हैं नहीं मैं अपनी पार्टी के साथ हूं, फेयर इनफ, उनकी चॉइस है, उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये रिजेंटमेंट बढ़ा रहा है, इट इज नॉट हेल्पिंग द कॉज। आप कानून के मुताबिक मुकम्मल सजा दीजिए उन लोगों को जिन्होंने 9 मई जैसा भोंडा और बदतरीन वाकया किया है, और बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। बट सवाल ये है कि इज इट हेल्पिंग यू एज अ गवर्नमेंट और इज इट हेल्पिंग द स्टेट? मैंने जो तमहीद बांधी वो किसी तरफ मैं उसको लेके जा रहा था कि ये सारा कुछ हमने भुगता, हमने तो शोर नहीं मचाया, हमने भुगत लिया, नाजायज भुगता। 3-3 साल 4-4 साल लोग कैद में रहे, बेल की पिटीशन फिक्स नहीं होती थी इनके पास, चले फिर भी अदलिया मौजूद है, वो इनकी बेल की पिटीशन सुन भी लेते हैं, लग भी जाती है। एक लड़का था अमेरिका से आया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर था LDA में, बिलाल किदवाई, शेख अजमत सईद साहब, पता नहीं अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। 2 साल उसकी बेल की पिटीशन उन्होंने हियरिंग के लिए फिक्स नहीं की, चले अपनी जगह पे। मगर मुनीब साहब, उमर सरफराज चीमा साहब अगर एक बेवा की जमीन पे कब्जा करते हैं, ये केस मेरे नोटिस में है, एक बेवा की जमीन पे कब्जा करते हैं और वो बेवा उनकी अपनी रिश्तेदार है, और उसकी जमीन हथियाने के साथ साथ उसके जाली दस्तखत करते हैं, और कई 100 कनाल वो अराजी है, तो फिर क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए? ऑब्वियसली एंटी करप्शन का एक अपना कानून है, और उस जालसाजी में उनकी फैमिली के बाकी लोग भी मुलव्विस हैं। तो ये ऑफ हैंड मुझे पता था, क्योंकि ये मैं पढ़ता रहा हूँ और देखता रहा हूँ कि पंजाब के एंटी करप्शन के कहाँ केसेस जो हैं वो दर्ज हैं। तो उमर चीमा साहब पे तो ये बड़ा एक संगीन किस्म का मुकदमा है, और उन्होंने अपनी ही फैमिली की एक बेवा खातून की जमीन पे कब्जा कर लिया। तो बेवा की जमीन पे कब्जा करके अहलिया को भी इसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था साहब? जी, वो इसी मुकदमे में मतलूब थी, क्योंकि वो जालसाजी का हिस्सा थी।
अब मेरी तो समझ से बाहर है कि आप करप्शन भी करें, आप कब्जे भी करें। अब उस्मा खान साहिबा, माफ कीजिएगा, जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, उन्होंने लिया के अंदर 500 कनाल जमीन जो है वो खरीदी। इमरान खान साहब वजीर आजम थे, बुज़दार साहब वजीर आला थे, और वो औने पौने खरीदी है, और उसके भी जाली कागजात मौजूद है। अब इस तरह के जहां पे केसेस आएंगे या बुज़दार साहब के केसेस हैं, ये देखिए ना, रूटीन के मुताबिक चलते रहे हैं। अब जो जहां जहां मतलूब है, जिसके खिलाफ जिस तफ्तीशी इदारे के पास, तहकीकाती इदारे के पास मालूमात हैं, सबूत हैं और कंप्लेनेंट मौजूद है, दरखास्त गुजार खड़ा है, तो फिर वो केसेस तो आगे चलने हैं किसी ना किसी मंतकी अंजाम। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि ये ठीक है, मतलब चलें, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में शहराम तरकई के घर पे छापा पड़े, उनके चचा अली तरकई के साथ उनके रिश्तेदार हैं, इस्लामाबाद में उनके घर छापा पड़े, ये किसी न किसी मुकदमे में मतलूब हैं। वो शहराम तरकई या असद कैसर साहब के घर से गाड़ियाँ गायब हो जाएं, वो कहें कि नहीं जी ये स्मगल्ड गाड़ियाँ हैं, वो कहें गाड़ियाँ हैं, नो वन नोज उनका स्टेटस क्या है। लेकिन इम्प्रेशन की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इम्प्रेशन ये है कि ये लोग खुद को क्योंकि डिसोसिएट नहीं कर रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो आप यानी हुकूमत पाकिस्तान उन पर जबर कर रही है। यू फाइट इट फाइन, इस ये कितना हेल्प कर रहा है आपको आई डोंट नो, बट दिस इज द इंप्रेशन। बट लेट मी टेक इट टू तारड़ साहब, पहले तो ये बताएं, पहले अहमद अवैस साहब ने कहा है कि ये बाकियों ने भी किया है। दूसरी बात ये कि अवाम को एक जमात के सामने खड़ा कर दिया, एक इदारे के सामने खड़ा कर दिया गया, साजिश हुई, और वो कहते हैं जिस बंदे ने इलेक्शन लड़ना है वो तो ये साजिश नहीं कर सकता क्योंकि उसने तो अवाम में जाना है और दोबारा खुद को वज़ीर आज़म मुंतखब करवाना है। असल में ये इनकलाब की तवक्को रख रहे थे, इनकी मनसूबाबंदी इनकलाब की थी। अगर आप उन नौजवानों की और पीटीआई के उन कारकुनान की वीडियो देखें ना, अब इमरान खान साहब का भांजा है, हमारे मोहतरम बुजुर्ग बड़े हफीजुल्लाह न्याजी साहब का वो बेटा है हसान न्याजी, सरकर्दा रुकन है तहरीक इंसाफ का, फैमिली मेंबर है, कोर कमेटी का मेंबर है। क्या उसने वर्दी की बेहुरमती नहीं की? आप मुझे बता दें कि क्या वो कोर कमांडर हाउस के बाहर वर्दी की बेहुरमती करने में मुलविस नहीं था? और वर्दी की बेहुरमती करने के साथ साथ जो वो अल्फाज अदा कर रहा था, अब ये किसकी साजिश है? ये बड़ा टेक्नोलॉजी का दौर है, ये दकियानूसी बातों से बाहर आए कि ये किसी ने साजिश की। उधर तो वीडियोस बन रही थी, इनकलाब मुबारक को इमरान खान साहब की तीनों बहनें बाहर मौजूद थी, तहरीके इंसाफ के तमाम लोग। अब तो जो वीडियोस आई हैं उन तमाम लोगों की शनाख्त बजरिया नादरा की गई है, मोबाइल फोन्स के जरिए उनकी जियो फेंसिंग टावर से की गई है। तो ये साजिश थी और ये किसी ने कर दिया और फलां कर दिया। देखिए, कंस्पिरेसी थ्योरीज पे मत जाएं, मैटर ऑफ फैक्ट पे जाएं, एविडेंस पे जाएं। ये तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, दुनिया में ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि एक बंदा, यानी अगर अताउल्लाह तारड़ मुनीब फारूक साहब के घर के गेट के बाहर आता है और वो गेट को तोड़ देता है खुदा ना खास्ता और वीडियो में आ जाता है, तो मैं कहूं नहीं ये अहमद अवैस साहब की साजिश है, ये चाहते थे कि मैं मुनीब साहब से लड़ूं। ये तो कोई बात नहीं है ना। एक बंदा शनाख्त हो गया, मौके पे मौजूदगी साबित हो गई, इमरान खान साहब के साथ उसका ताल्लुक साबित हो गया, तो ये तो बहुत ही कोई अजीब बात है, ना लॉजिकल है ना फैक्चुअल है। तो मैं तो इस पे अफसोस का इजहार कर सकता हूं। साहब, ये आपने एविडेंस का जिक्र किया, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ से कि ये साजिश उन्होंने की? इंटीरियर मिनिस्टर कह चुके हैं जी एविडेंस है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी उन्होंने कहा जी सबको पता है। बट व्हाट इज द एविडेंस, द टाइप ऑफ एविडेंस? सर आप खुद वकील है ना। एविडेंस ये है कि जितने लोग मौके पे मौजूद थे, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो मैं भी शेयर नहीं कर सकता, मगर ये तमाम लोग राब्ते में थे एक दूसरे से। ये नहीं हुआ कि कोई मॉब इकट्ठा हो गया और उसने आग लगा दी, इनके राब्ते थे। ये बाकायदा इमरान खान साहब के लेवल पे ये डिसीजन हुआ था। बुशरा बीबी इन्वॉल्व थी, हसान न्याजी साहब इन्वॉल्व थे। हसान न्याजी का और उनकी बहनों का वहां पे जाना, वर्दी की बेहुरमती में मुलविस होना, कोर कमांडर हाउस के बाहर कहना कि इनकलाब आ गया है, तो हसान न्याजी कोई आम आदमी तो नहीं है, ना ही वो इतना बच्चा है कि वो अपने तौर पे उसने हरकतें कर दी। वो तमाम पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, पूरी लॉयर्स फोरम को वो चलाता है, अहमद अवैस साहब के साथ वो अक्सर राब्ते में होता है। तो देखिए ना, इसको इस तरह ना करें, नंबर 1। नंबर 2, मैं कोर कमांडर हाउस के पास रहता हूं, जो पुलिस वालों की वहां दुर्गत बनाई गई है, एसपी कैंट की गाड़ी जला दी गई, बड़ा डेकोरेटेड ऑफिसर है अली नासिर रिजवी, हर दौर में उसने सर्व किया है, उसकी आंख बाल बची है, उसकी आंख तकरीबन जाया होगी, तो क्या करते हम? पुलिस वाले शहीद करवा लेते,
4-5 लाशें गिरती तो फिर सुकून मिलता, तस्कीन मिलती कि जी पुलिस ने अपना किरदार अदा कर दिया है, उन्होंने अपने बंदे मरवा लिए हैं या उन्होंने गोलियां चला दी हैं। तो अगर गोलियां चल गई होती या फौज की तरफ से या पुलिस की तरफ से, आज इन्हीं शोज में मरसिए पड़े जा रहे होते, नोहे पड़े जा रहे होते और इदारों को और पुलिस को गालियां निकाली जा रही होती। यानी रिस्ट्रेंट शो करना भी जुर्म है। हमला आवर मासूम, रिस्ट्रेंट शो करने वाला मुजरिम, एक बंदा ग्रेनेड भी फेंक रहा है, वो पेट्रोल बम भी चला रहा है, वो पत्थर भी फेंक रहा है, वो मासूम है, वो साजिश के तहत आया है। मगर जो पुलिस वाले बेचारे मार खा रहे हैं, ये बात जो अहमद अवैध साहब ने एक पॉइंट आउट की है, तरीके से अगर चले और एविडेंस की बात मैं दोबारा कहूंगा तार साहब, क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया है।